हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। Hello patients, let's talk about chronic pelvic pain today. क्रोनिक पेल्विक पेन का मतलब होता है कि ऐसा पेन जो आपको नीचे शरीर में हमेशा पूरे टाइम महसूस होता है। कभी ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कम बढ़ जाता है। ओपीडी में हम लोगों की विजिट्स में 5 में से 1 पेशेंट को यही प्रॉब्लम होती है। इसका कोई कॉज भी पता नहीं चलता क्योंकि ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड में या तो आपका कोई सिस्ट आएगी या फाइब्रॉयड आएगा या मोस्टली इन्फेक्शंस होते हैं जो उसमें आते नहीं हैं। इसकी एंटीबायोटिक देने के बाद भी बहुत सारे लोगों को ये क्रोनिक पेन बना रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स का क्या करना चाहिए और आपको एज अ पेशेंट क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पेन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपको जाकर डेफिनेटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर बताना चाहिए। वो आपके इस पेन को अच्छे से देखेंगे, कितना पेन है, कब ये पेन होता है, खाने से इसका कोई संबंध है या नहीं है, दवाइयों से कम होता है या नहीं होता। कुछ टाइम से आपको ये पता चल रहा है, ये 1 आध साल लंबी स्टोरी है। इससे पहले आपने किसी को दिखाया या नहीं, कोई दवाई इलाज लिया या नहीं, उस इलाज से फ़ायदा हुआ है या नहीं, बीच में ठीक होकर फिर से होता है या कंटिन्यूअस बना रहता है, पीरियड या किसी टाइमिंग से इसका फर्क पड़ता है। ये सारे क्वेश्चंस आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को या जिस भी डॉक्टर्स को आप दिखा रहे हैं उसे आपसे पूछने ही पूछने हैं। अगर उन्होंने इतने सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं पूछे, इसका मतलब है कि उन्होंने आपको पूरी तरह से आपकी पूरी हिस्ट्री नहीं ली है। तो आप अपनी तरफ से उनको ये हिस्ट्री बताइएगा कि आपको किस तरह का पेन ये लगता है, ये कब बढ़ता है, कब घटता है, उठने बैठने से इसका संबंध है या नहीं, खाने पीने से इसका संबंध है या नहीं, आपकी मासिक यानी कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से इसका एसोसिएशन है या नहीं, दवाई लेने से आपको फ़ायदा होता है या नहीं, सो ऑन सो फॉर्थ। ज़्यादातर ये केसेस दो ही कैटेगरी में जाते हैं, या तो इन्फेक्शन आपको है, राइट, जो इन्फेक्शन अल्ट्रासाउंड में आएगा नहीं, या दूसरा अडीशंस हैं आपको। अडीशंस का मतलब होता है कि अंदर चिपका हुआ है, पेल्विस के अंदर एक से दूसरी चीज़ें आते जो हैं वो यूट्रस से चिपकी हुई हैं, या यूट्रस जो है वो पेशाब की थैली से चिपका हुआ है, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें खिंचना शुरू हो जाती है। वो कंटिन्यूअस खिंचाव वाला जो पेन होता है उसे हम लोग क्रोनिक पेल्विक पेन कहते हैं। और ये बहुत सारे सबसेट्स के अंदर अवेलेबल है। कभी कभी ब्लैडर पेन भी इसी के अंदर आता है, हम लोग उसको भी क्रोनिक पेल्विक पेन के अंदर मानते हैं। ब्लैडर सिंड्रोम, ब्लैडर पेन सिंड्रोम भी इसको बोला जाता है। तो मल्टीपल ट्रीटमेंट्स होते हैं, मल्टीपल टेस्ट्स होते हैं इनके अंदर। वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, लेकिन मेरा आप लोगों से इसके अंदर राय मशवरा यही है कि आप लोग अपने सबसे पहले तो उसको जितनी जल्दी दिखा सकते हैं दिखाइए। जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उस ट्रीटमेंट को कम्प्लीटली लीजिए। जितने टेस्ट कराए जा रहे हैं, मैक्सिमम टेस्ट आप अपने हो सकता है जितनी आपकी कैपेसिटी के अंदर है वो ज़रूर कराएं। उनका फॉलोअप ज़रूर करें अपने डॉक्टर्स के साथ। और इसका लास्ट रिजॉर्ट होता है लैप्रोस्कोपी। अगर कुछ भी नहीं निकलता और आपका पेन भी ठीक नहीं होता तो दूरबीन डाल के इसको देखा जाता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। उससे भी ना घबराएं, क्योंकि वो बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव हम कहते हैं उसे प्रोसीजर है। क्योंकि वो आपका जितना नुकसान कर सकते हो ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपका। ऑब्वियसली एक सर्जरी है, आप अनेस्थीसिया के इफेक्ट के अंदर रहोगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर डेफिनेटली काउंटेड अपॉन, बट इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। सो गो अहेड, बिल्कुल अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। उनको ये सब चीज़ें जो मैंने आपको भी बताई हैं बिल्कुल खुल के बताइए, और उनके इलाज को ढंग से लीजिए। क्योंकि ये जो चीज़ है ये मल्टीपल चीज़ों को इनकम्पास कर सकती है, जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों के नाम लिए हैं। और इनमें से अगर कुछ नहीं निकलता है तो लाइक आई सेड, इट कुड बी ईदर इन्फेक्शन और कुड बी एडिशन। दोनों चीज़ें अल्ट्रासाउंड के अंदर नहीं आएंगी और दोनों का ही ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच।